हूं। तृतीय स्कंद 15वां अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग क्या है? क्या योगेश, क्या प्रसंग चल रहा है हमारा इसमें? हैं? क्या? हाँ, तो ब्रह्मा जी देवताओं को वैकुंठ की महिमा क्यों बता रहे हैं? ब्रह्मा जी देवताओं को वैकुंठ की महिमा क्यों बता रहे हैं? बोल खेम। बोल हमें क्या मालूम, ब्रह्मा जाने और देवता जाने। नंद किशोर जी, बच्चे पैदा होने वाले हैं। देवताओं खतरनाक है, देवताओं को तकलीफ देने वाले हो। हाँ, इसके लिए भगवान जी बता देंगे इसलिए दुख का कारण यही है। तो आगे बताया दो लोग भगवान की स्तुति के अलावा बाकी अधर्म की कथा होगा। अरे तो यहाँ पर वैकुंठ का महिमा क्यों गान कर रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है, ब्रह्मा देवताओं को वैकुंठ की महिमा क्यों सुना रहे हैं? सनातन ने बताया कि उनके पूर्वज जो बड़े भ्राता है सनत कुमार, वो एक बार वैकुंठ गए थे, वहां पर जाकर के किस प्रकार से वहां विचरण किया और भगवान की कृपा प्राप्त की। तो ब्रह्मा जी बता क्यों रहे हैं? क्योंकि बताने का कारण ये है कि उनका जो भय का कारण है वो निवारण कौन कर सकता है। देवताओं ने पूछा था, हे ब्रह्मा जी, द्वितीय गर्भ में जो तेज पल रहा है, इतना तेजवान है, ये है कौन? अभी गर्भ में ही है, अभी से हम समस्या में पड़ गए इस चक्कर में, ये है कौन? उसी को बताने के लिए यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक इतिहास सुना रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी उनको। क्या इतिहास? आपके पूर्वज मेरे जो चार पुत्र हैं एक बार वैकुंठ गए। तो वैकुंठ कैसा है वो ये महिमा बता रहे हैं, है ना? तो वैकुंठ लोग जाने की योग्यता क्या है, अधिकार क्या है? शाम को, कल हम जो शाम को पढ़ा कल हमने वृद्ध भागवतामृतम में, उसमें ये बताया ना, वैकुंठ लोग जाने का अधिकार क्या बताया उसमें? शाम को जो हमने कल पढ़ा, अध्ययन किया वृद्ध भागवतामृतम में, उसमें वैकुंठ लोग जाने का अधिकार क्या योग्यता बताई गई थी? सनातन बता। वो समस्त प्रकार की कामनाओं से संसारी कामनाएं हैं। तो शाम को ही पढ़ा था, कल शाम को आया था ना ये प्रसंग। ये शिव जी महादेव बता रहे हैं वैकुंठ लोग जाने का अधिकार क्या है। भारत ठीक है, बता क्या बोल रहा, पता नहीं है। सुबह गया क्या बता रहे थे वो? 100 जन्म को पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म का, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो ब्रह्म पद प्राप्त करता है। उससे अधिक करता है तो फिर मेरे भाव को प्राप्त होता है। फिर बताया था उन्होंने कि मैं ब्रह्मा इत्यादि क्या करते हैं, अपनी आयु पूरी करने के बाद फिर वैकुंठ प्राप्त करते हैं। परंतु इसलिए वैकुंठ दुर्लभ है, तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है।
तुम्हारे लिए वैकुंठ दुर्लभ क्यों नहीं है? आनंद कहां चला गया? महादेव ने क्यों बोला हे गोप कुमार तुम्हारे लिए वैकुंठ दुर्लभ नहीं है? गोवर्धन जो केवल है हाँ। तो अब यहां बता रहे हैं वहां जाने योग्यता क्या है, वैकुंठ जाने की योग्यता क्या है। हम आते हैं श्लोक नंबर 24 ये चला था हमारा 24 25 चला था, 25 शुरू हुआ था क्या? हाँ। यच्च ब्रजन्त्य निमिषाम ऋषिबा ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमायु परेण स्मरणीय शीला भर्तुमितसु यशसः कथनानुराग वैकलव्य वासकलया वाष्पकलया पुलकितांगः। क्या बता रहे हैं? क्या अर्थ है इसका? ब्रजंती ये यच्च ब्रजंती अनिमिषाम ऋषभ अनुवृत्त्या। उस बैकुंठ में कौन जा सकता है? अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या। अनिश मतलब देवताओं के भी, देवताओं के आराध्य श्री भगवान श्री हरि हैं, उनका जो अनुव्रजन करते हैं, उनका अनुगत्य करते हैं, अनुव्रजन करते हैं, अनुगत्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होता है? वे ही वहां जा सकते हैं। जो उनका भजन करते हैं उसको क्या प्राप्त होता है? पहले बताया दूरे यमा, दूरे यमा, उनसे यम मृत्यु देवता दूर रहते हैं। दूरे यमा का एक अर्थ और लिया था, अनुवृत्तिया, जो भगवान का अनुवृत्तिया करते हैं, अनुवृत्तिया मतलब उनकी भक्ति करते हैं, उनके निकट यम नियम आदि जो ये क्या, ये जो अष्टांग योग इत्यादि हैं, ये तुच्छ हैं। और स्पेशली क्या, और क्या करते हैं? और जिसके लिए हम भी इच्छा करते हैं। कैसे करते हैं? स्पृहीणीय शिला, वो जो बैकुंठ जाते हैं ना, उनका एक शील स्वभाव है। हम भी हम कहने से मैं, इंद्र आदि सभी देवता लोग इच्छा करते हैं वो हमको स्वभाव प्राप्त हो जाए। किनका स्वभाव प्राप्त हो जाए? किनका स्वभाव? भक्त वहां रहते हैं, क्योंकि कहीं पर भी रहने के लिए स्वभाव चाहिए, है ना। मठ में रहना हो तो एक स्वभाव है, स्कूल में पढ़ना हो तो स्वभाव अलग प्रकार का होता है, जॉब करना हो तो स्वभाव अलग प्रकार का होता है, घर में रहना में स्वभाव, जहां हम रहना होता है स्वभाव उसके अनुरूप होना चाहिए। जो लोग वहां रहने वाले हैं उनका स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए, आसानी से रह सकते हैं। मठ में कौन रह सकता है? जिसका स्वभाव मठ के अनुरूप हो, मठवासियों के अनुरूप हो, वो रह सकता है। हर जगह ये तो कह रहे हैं, वो जो भगवान के जो भक्त हैं उनका स्वभाव क्या है? भर सुमित सुयशसा कथनानुराग वैकलव्यम वाष्प कलया
पुलकितांगा। क्या स्वभाव है उनका? क्या स्वभाव है? भर्तु मिथ सुयश। मिथा मने परस्पर, भक्तों स्वभाव क्या है? परस्पर मिल करके अपने स्वामी जो भगवान श्री हरि हैं, सुयश, भगवान का जो सु अत्यंत मंगल दायक जो उनके गुणगान है, उसका कथन अनुराग, कथन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। कैसे? अनुराग पूर्वक करते हैं। अनुराग पूर्वक करते हैं। क्या लक्षण है? वैक्लव्यम वाष्पकलया पुलकितांगा। वैक्लव्यम भाव, वैकल्प ने व्याकुल हो जाते हैं, भाव विवल हो जाते हैं, और वाष्प कलया, नेत्रों से अश्रु कलया, आंखों से अश्रुधारा उनके प्रवाहित होती रहती है। पुलकी कितांगा, उनके सारे शरीर सभी अंग पुलकित रहते हैं। ये स्वभाव है उनका। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं के जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, जो उनका भजन करते हैं, उसके लक्षण हैं। तो जिनके ऐसे लक्षण है, भगवान में भक्त हैं, न कौन है वो? ह्युपरी न मने हमारे, हमसे भी ऊपर है वो, हमसे भी ऊपर रहते हैं। हमारे ऊपर जो वैकुंठ है वह निवास करते हैं, और हम लोग उनके स्वभाव की कामना करते हैं। हमें स्वभाव मिल जाए तो हम भी वहां पहुंच जाएं। ये हो गया था ना। अब टीका में कह रहे हैं, अनंतर जहारा से वैकुंठ लोक गमन अधिकारी, उस वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकारी कौन है? उनके विषय में कह रहे हैं, यच्च ब्रजंती अनिमिषाम ऋषभानुवृत्ता। श्लोक कह रहे हैं, अनिमिषा मतलब जहादेर नयनेर निमेश पड़े ना, जिनके पलकें नहीं पड़ती, तो पलकें है ना नहीं पड़ती, उसे कहते हैं अनिमिषा। देवता लोग, देवताओं की पलकें नहीं पड़ती। देवता कहने से देवता ही नहीं, भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं देवता, इनकी पलकें नहीं पड़ती। सुंदरकांत जी समझे कि नहीं? कभी किसी पाला पड़ गया, पलकें नहीं पड़ रही हैं, सावधान हो जाओ उससे। है अनिमिषाम ऋषभ, जो अनिमिष देवता हैं उनके ऋषभ का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ है। उन देवताओं के भी जो श्रेष्ठ पूज्य हैं श्री हरि। अनुवृत्त्या, जो उनका अनुव्रजन करते हैं। अनुवृत्ति मतलब क्या होता है? अनुगमन करते हैं, अनुशीलन करते हैं। क्या करते हैं? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम आदि है। देवताओं के भी जो पूज्य श्री हरि का जो भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, तो उससे क्या होता है? उनसे यमदूत सर्वदा दूर रहते हैं। यमदेव का आदेश है। वो किन को आदेश है? अपने दूतों को। क्या आदेश, क्या श्लोक है वो? हरिनामाक्षरयुतम भाले गोपी मिदांकितम तुलसी मालिको रसकम नष्प्रियेयुतम यमोद्भटा। हे उद्भटो, सावधान रहना। हरिनामाक्षरयुतम, जिसके शरीर पर भगवान के नाम लिखे हुए हैं, अक्षर। भाले गोपी मिदांकितम,
जिनके ललाट में गोपी चंदन है, तुलसी मालिक को रसकम, गले में तुलसी माला है, उसको यम के दूत स्पर्श नहीं कर सकते। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्तन स्मृति तचरणारविंदम तानानयधम असत विष्णु कृत्यान। भूलिए श्लोक क्या? याद है श्लोक है? जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। फिर यश्चिर्न नमति एकदापि तानानय अधम असतो विष्णु अकृत्यान। यम का आदेश है ये जब अजामिल का प्रसंग हुआ तो विष्णु दूत ने यमदूत को भगा दिया, भागो यहां से, ये जो अजामिल है इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि मरते समय इसके मुख से नारायण नाम निकला है। और चले गए। वहां से पूछते हैं प्रभु ही बताइए कि आपका भी कोई मालिक है क्या? हम तो समझे आप ही सर्वेश्वर हैं। बोलते नहीं, मैं तो सेवक हूं मैं प्रभु का। ऐसे क्यों पूछ रहे? क्योंकि आज आप उस पापी अजामिल को लाने के लिए गए थे, वो 4 वहां महापुरुष अवतीर्ण हुए। 4 महापुरुष, क्या दिव्य स्वरूप, श्याम वर्ण पीतांबरधारी, चतुर्भुज। तो बोले रे, नाम सुनते ही नाम यम महाराज ने उनको प्रणाम किया। अरे मेरे प्रभु के दूत थे वो, इसलिए आज मैं तुम्हें विशेष तुम्हें क्या दे रहा हूं, गाइडलाइन कर रहा हूं। क्या होता है उसको, कोटा क्या है? प्रोटोकॉल। ध्यान रखना आज से, तुम्हें कहां नहीं जाना है और कहां जाना है, कहां जाना है, किसे लाना है, बता रहा हूं। इसके विपरीत मत जाना। क्या? जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसकी जीवा कभी भगवान का गुण नाम लीलाओं का कीर्तन नहीं करती और चेतस निस्मृति चरणारविंदम, जिनके हृदय में कभी भगवान का स्मरण नहीं होता है, यक्षिर कृष्णा नुनमति कदापि, यक्षिर कृष्णाय नुनमति, जिनका शिर कृष्ण के चरणों में एक बार मैंने झुका है, वो कौन है? अधम असत विष्णु अकृत्यान, जिनके विष्णु कृत्य नहीं किए हैं, कई भगवान का भजन नहीं किया, तान आनय, उनको लेकर के आओ। इसके विपरीत जो मुख से कभी एक बार कृष्ण नाम निकल गया, एक बार भगवान प्रणाम कर दिया, उनको लेकर मत आना, जाओ उनके पास मत फटकना। फटकोगे तो अपमानित होकर के आना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात भगवान के दूत रहते हैं उनकी सुरक्षा में, वहां जाना ही मत। ये मेरा तुमको क्या है? आदेश। ये आदेश नहीं है, ये निर्देश है। सावधान हो जाना, कहां जाना है कहां नहीं जाना। तो यहां ये कह रहे हैं दूरे यमा, 2 अर्थ हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे यम आदि दूर रहते हैं। विनायकानिकपम ऊर्ध्वसु मूर्धसु प्रभु, मतलब ऐसे भक्त क्या करते हैं? विनायकानिकप मूर्धसु, जो विनायक है, विनायक माने विपत्तियां हैं, यमदूत हैं। विनायक आनिस, विनायक मन होता है सेनाएं, विनायक मन होते हैं असुर इत्यादि। आनिक मने सेना, पौ मने पालक। विनायक आनिक पौ, विनायक मने विपत्तियां, जितनी विपत्तियां हो सकती हैं, असुर हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं विनायक। आनिक मने सेना, पौ मने पालक।
तो ऐसे जो साक्षात विपत्तियों के जो मूल हैं, उनके मूर्धसु उनके सिर पर पैर रख करके चलते हैं, पैर रख करके चलते हैं। कौन चलते हैं? तो या अभिगुप्ता विचरण दिन। हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वो विपत्तियों सिर पर पैर रख के चलते हैं, मृत्यु सिर पर पैर रख के चलते हैं। वो क्या है ना, ध्रुव जी ने एक पैर रखा मृत्यु के सिर पर, अगला पैर रखा विमान पे। तो ये अर्थ हुआ। दूरे यमा, यम का एक अर्थ क्या है? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अर्थात जो भक्ति का अनुशीलन कर लेता है, फिर उसको ये यम नियम की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल कोई यम नियम नहीं है। यम किसे कहते हैं? यम क्या होता है? जो विरुद्ध चीजें हैं उनको छोड़ने को यम कहते हैं। नियम अनुकूल को ग्रहण करना, आनुकूल्य संकल्प, प्रातिकूल्य से विवर्जनम। प्रातिकूल को त्यागना ही यम है, आनुकूल्य से संकल्प, ये नियम है। यम क्या होता है? जो चीजें बाधक हैं उनको त्यागना को यम ऊपर में प्रत्याग करना है। संसार आसक्ति, देह आसक्ति, इस त्यागने को यम कहते हैं। नियम क्या है? जो हमें ग्रहण करना है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, ये क्या है? नियम। परंतु भक्ति में यम की जरूरत ही नहीं है। भक्ति में यम की जरूरत ही नहीं है। क्या समझा इसका अर्थ सनातन? भक्ति में यम की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भक्ति का अनुशीलन करता है तो यम मने जो विरुद्ध चीजें हैं वो तो स्वतः ही चले जाती हैं। अनर्थो अपगमम साक्षात है ना, है? और क्या आता हो? नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायश भद्रेषु, नित्यम भागवत सेवाया। जो भगवान का भजन करता है वो यम की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब भक्ति का अनुशीलन करता है, यम तो अपने आप, यम मने जितने अनर्थ इत्यादि होते हैं वो स्वतः ही चले जाते हैं। उनको अनर्थ को दूर करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। परंतु योगियों को पहले यम है, उसको पालन करना पड़ेगा। अपने अनर्थ दूर करने पड़ेंगे, पाप दूर करने पड़ेंगे, तब नियम में प्रवेश करेगा वो। और भक्ति शुरू कहां से होती है? नियम से। भक्ति शुरुआत नियम से होती, यम से नहीं होती। शुरू कहां से होती है? नियम से। बस श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, बंधन करो, और यम तो अपना आप हो जाता है। दो अर्थ लिए थे, दूरे यमा। हाँ, फिर कहीं कहीं पाठांतर भी है, दूरे हम। किसी संस्करण में पाठांतर में होता है, कुछ अलग है। दूरे क्या? अहम, अर्थात अहम माने अहंकार। दूरे अहम, जिनका अहंकार नष्ट हो गया है, मतलब जो भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनका अहं दूर चला जाता है, खत्म हो जाता है। अहं के नाश होते होते ही क्या जाएगा? हमारी समस्या क्या है? अहंता और ममता। याद आया कि परसों गया था? अहंता और ममता ही है हमारे दुर्दशा का कारण। मुख्य है अहम। इसलिए बड़ा महत्व श्लोक, बड़े महत्व शब्द है। तो तीन अर्थ हुए, दूरे यमा, दो अर्थ हुए। यम मने मृत्यु इत्यादि, दूरे यमा
तो यम आदि भी तुच्छ हैं। दूरे अहं अर्थात अन्यमेषाम ऋषभानुमृत्या दूरे अहं, अर्थात भगवान का आश्रय ग्रहण करते ही, भक्ति का आश्रय ग्रहण करते ही अहं चला जाता है। और अहं जब चला जाता है तो अहं के साथ साथ क्या जुड़ा रहता है? मम। अहं और मम, ये दो चीजें तो है। और क्या बताओ संसार में क्या है? तीसरी चीज कोई जगत में है संसार में? अहं और मम, तीसरी वस्तु ही नहीं है। अहं माने मैं और मम माने मेरा, मेरा 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 घर, मेरा मोहल्ला, मेरा क्या सिटी, शहर, मेरा ये जिला, मेरा प्रदेश, मेरा देश। और क्या है? यही है। इसलिए कहते हैं दूरे अहं शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा जहादेर अहंकार दूरीकृत हो जाए, जिनका अहंकार चला गया, अर्थात निरहंकारी भक्तगण, ये स्वभाव। तो ब्रह्मा कह रहे हैं भाई हम भी जिनके स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, क्या स्वभाव है उनका? वो निरहंकारी होते हैं भक्त लोग। फिर क्या आया? दूरे यमा न ही उपरी न अर्थात न उपरी, अर्थात क्या बता रहे हैं? अर्थात हम जो देवता लोग हैं हमसे भी ऊपर हैं। वो ऊपर के दो अर्थ होते हैं। ऊपर के दो अर्थ होते हैं। एक तो हमसे हमारे ऊपर रहते हैं, दूसरे मंजिले में रहते हैं, और दूसरा होता है हमसे अधिक है, हमसे अधिक समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, बलवान हैं। ये तो मुझसे ऊपर है। ऊपर कहां है? जो बराबर में बैठा हुआ ऊपर कहां पे है? ये वैष्णव मुझसे ऊपर है। कहां ऊपर? दोनों साथ साथ बैठे हैं। ऊपर कहां है? ऊपर हुआ जो ऊपर कब होगा? जब तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगा। ये कहां बैठेगा? सिर पे। हाँ, अब ऊपर बोलते हैं। ऊपर मने अर्थात अधिक, अर्थात हमसे श्रेष्ठ है। तो तब यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्पृहणीय शीला, अर्थात हम लोग भी स्पृहा करते हैं। क्या करते हैं? जो वैकुंठ में जो निवास भक्त लोग हैं, जो रह रहे हैं, उनका स्वभाव हमको भी चाहिए, क्योंकि कहीं जाने के लिए वहां के अनुरूप स्वभाव चाहिए। यदि वो आपके पास वो स्वभाव नहीं है, आप वहां चले भी गए तो रह नहीं पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। मठ में कितने आते हैं, कितने जाते हैं, कितने आते हैं, कितने जाते हैं, क्यों रह नहीं पाते हैं? अपने स्वभाव को मठ के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं। एक ध्यान देना, कभी भी परिस्थिति कभी हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। कुछ सोचे मैं परिस्थिति को अनुकूल कर लूं तो जीवन चला जाएगा। अनुकूल करते करते बुद्धिमानी क्या है? अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लो। जो व्यक्ति तैराकी जानता है उसे पता होता है, यदि नदी पार कर रहा है, वो जहां से पार कर रहा है, किसी भी उसका सामर्थ्य नहीं है कि उसके सामने जो पल्ला पार जो है, जो दूसरा छोर है, ठीक उसके सामने वो नहीं जा सकता। चेष्टा करेगा तो हम बिल्कुल सीधा तैर नहीं पाएगा, वो डूब जाएगा। तैरना आता है इसको? तो आदमी क्या करता है? बहाव के साथ तैरता है। यदि यहां से छलांग लगाइए, कम से कम वो यदि नदी का दूर है, कम से कम 500-600 मीटर आगे निकलेगा। वो सामने जा ही नहीं सकता, सामने नहीं जा सकता वो।
बुद्धि कहते हैं ना, पानी के बहाव के साथ बहता है वो, तो तब उसको जोर कम लगता है, जोर कम लगता है। सामने जाके पूरा उसको बहुत ताकत लगेगी, उसको उस लहर को चीरने में बहुत ताकत लगेगी। जब उसके जो बहाव के साथ बह जाता है, धीरे 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 उसको परिश्रम कम होता है। हर विषय में यही है। स्कूल जाते हैं, वहां भी हमको वहां भी परिवेश चाहिए। जॉब करते हैं, परिवार कहीं भी जाते हैं, बुद्धिमान कौन है? अपने आप को परिस्थिति में ढाल ले। वो तो बिल्कुल सुखी रह सकता है। जो अपने स्वभाव को बदलेगा नहीं, सोचेगा मैं परिस्थिति अनुकूल कर लूं तब आगे बढ़ूंगा, ये तो वही हो गया। बैठा हुआ भाई, क्यों बैठे हुए हो? नहीं, मैं वेट कर रहा हूं, ये नदी सूख जाएगी ना। अभी बरसात चल रही है, फिर गर्मियां आएंगी, जेठ का महीना, नदी सूख जाएगी, फिर पार कर लूंगा। वो दो महीने बैठा उधर, 2 महीने तक बैठा उधर, ऐसे हो गया। न नदी सूखेगी अभी, न पार हो पाओगे। समझे ना समझे? इसलिए क्या करना है हमको? अपने परिस्थिति के अनुकूल ढाल दो, बस। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए সেই বিষয়ে তাহাদের प्रमाण बोले देते हैं। अब मानो किसी ने प्रश्न किया देवताओं ने, ब्रह्मा जी आपने कहा कि आप भी उन जो वैकुंठवासी भक्त हैं उनका स्वभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो स्वभाव है उसको प्रमाण दीजिए ना। क्या प्रमाण उनका? तब बता रहे हैं भर्तु मिथा। क्या स्वभाव उनका? भर्तु मिथा। मिथा माने क्या होता है? आपस में। भर्तु माने अपने स्वामी श्री हरि, अपने जो पालक श्री हरि हैं, उनका वो क्या करते रहते, परस्पर क्या करते रहते हैं? कथानुराग, आपस में मिलकर के भगवान का गुणगान करते रहते हैं। यही है अनुवृत्तियां, यही अनुवृत्तियां। आपस में मिलकर के वो भक्त आपस में मिलकर के भगवान का गुणगान करते रहते हैं। यही है उनका स्वभाव। और गुणगान भी कैसे करते हैं बता रहे हैं? अनुराग पूर्वक करते हैं। अनुराग पूर्वक करते हैं, इसका लक्षण क्या है? लक्षण यही है सात्विक भाव, रोमांच, कंपासुर, पुलक आदि जो सात्विक भाव हैं, ये तभी निकलेंगे भाव जो हृदय में होगा। यदि हम भक्ति हृदय से कर रहे हैं तो भाव कहां से निकलेंगे? हृदय से नहीं। भाव कहां से निकलते हैं? भावों का आधार क्या है? हृदय है। भावों का आधार हृदय है। जड़ जगत में ये होता है, यदि आपका किसी बहुत प्रेम है, जब उसको देखेंगे, दर्शन कर, आपको दिखेगा, वो आपके हृदय गदगद हो जाएगा। देखते ही गदगद होते ही फिर वो भाव बाहर निकलेंगे। कैसे? आंसू के रूप में, रोमांच के रूप में। शरीर पुलकित हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। तो समझो तुम्हें ऐसे मिल रहा है, अरे प्रभु जी गले मिल गया, परंतु तुमने देखा कि लक्षण तो है ही नहीं है इसके। ये खूब प्रभु जी कर रहा है, न आंखों में आंसू है इसके, न शरीर पुलकित हुआ है, न रोमांचित हुआ है। तो ये जो प्रेम दिखा रहा है ना, प्रेम कहाँ का है? ये बाहरी प्रेम है, हृदय से प्रेम नहीं, हृदय में नहीं है। कैसे पहचानेंगे हम? कोई हमारे पर बहुत आदर दिखा रहा है, बहुत प्रेम दिखा रहा है, कैसे दिखेगा वो? बोलने से नहीं। उसके जो लक्षण, शरीर में लक्षण होंगे, हृदय में प्रेम, यदि हृदय में हमारे प्रति अगाध श्रद्धा है, प्रेम है, और बाहर अंगों में दिख जाएगा।
मुख क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित हो जाएगा। मुख प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रफुल्लित। मुख बुझा हुआ है और प्रभु जी प्रणाम कर रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, तो समझो ये व्यक्ति केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, हृदय में कोई भाव नहीं है, लक्षण है। उसी प्रकार से हम हरिनाम कर रहे हैं, हृदय से हो रहा है कि मन से हो रहा है कि दिमाग से हो रहा है? 3 चीजें होती हैं, एक मन से करना, एक दिमाग से करना बुद्धि से, एक हृदय से होना। जो मन से हो रहा है वो तो क्षणिक है, आयाराम गयाराम। बुद्धि से हो रहा है तो थोड़ा सा टिकेगा, वो भी अधिक समय नहीं टिकेगा। हृदय से हो रहा हुआ तो वो परमानेंट है ना। जैसे एक मां अपने बेटे को प्रेम हृदय से करती है। उसकी छोटी बहन बोली, बहन मैं जब बाजार जा रही हूं, मैं दिल्ली जा रही हूं, 3 दिन बाद आऊंगी, मेरे बच्चे को देख लेना। अब वो बड़ी बहन छोटी बहन के बच्चे को देख रही है, घर में पाल पोस रही है। अब वो उस बच्चे को अपने बच्चे से अधिक प्रेम कर रही है। एक ही एप्पल था, एप्पल एक था, बच्चे 2 हैं और दोनों लड़ रहे हैं, तो वो जो स्त्री एप्पल किसको देगी? अब किसे देगी? अब अपने बच्चे को कि अपनी बहन के बच्चे को? बहन के बच्चे को दे देगी। दोनों लड़ रहे हैं, थप्पड़ किसे लगाएगी? ऐसा लग रहा है कि देखो अब बहन के बच्चे को ज्यादा प्रेम कर रही है, नहीं कर रही है, वो केवल दिखावा कर रही है। क्यों? अंदर कैसे पहचानोगे? उस बच्चे को देखते उसका हृदय खिलता नहीं है, मुख खिलता नहीं उसका। अपने बेटे को देखते उसका मुख प्रफुल्लित हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम जो हरिनाम कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, गुरु वैष्णव सम्मान हृदय से कर रहे हैं, गुरु सेवा हृदय से कर रहे हैं, वैष्णव सेवा हृदय से कर रहे हैं, तो लक्षण दिखेगा। यदि हृदय प्रेम है गुरु वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, तो लक्षण दिख जाएंगे। यदि खूब भक्ति कर रहा है, कुछ सेवा कर रहा है गुरु वैष्णव की, परंतु उसके शरीर में उनके कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं, तो समझो ये केवल क्या है, क्या कर रहा है? ये बाह्य रूप में कर रहा है। उसके एग्जाम्पल कौन है? हम ही है। उसके एग्जाम्पल हम ही, दूसरे एग्जाम्पल है। खूब सेवा करें ठाकुर जी की, खूब सेवा करते हैं ना, कुछ सेवा भी करते हैं, परंतु लक्षण क्यों दिख रहे हैं? लगे अनेक कारण हो सकते हैं। डर हो सकता है, लोभ हो सकता है, या कुछ सुकृति प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। 3, एक सेवा कर रहा है, मठ की बहुत सेवा कर रहा है, डर के मारे कर रहा है कि नहीं मठ से निकाल देंगे, फिर कहां जाएंगे, हैं? दूसरा हो सकता है लोभ। क्या लोभ? पहले यहां पर पैर जमा लूं, इन्हें विश्वास जीत लूं, एक साथी फिर पेटी लेके भाग जाऊंगा, इनका अलंकार ध्यान रखे ना, भाग जाऊंगा। तीसरा होता है बेचारा कि नहीं करना चाहिए, सुकृति बनेगी। क्या बनेगी? सुकृति बनेगी। ये तीनों लोग सेवा करेंगे, हृदय से नहीं कर रहे हैं। तीनों लोगों की सेवा हृदय से नहीं हो रही है। एक तो कर रहे डर के मारे, कहां जाएंगे, कहां खाएंगे, यहां आराम से बैठे हैं, यहां सेवा भी कम है। भैया क्या सेवा है? बस 15 मिनट की सेवा है। और मठ में चले गए तो वहां सर वो वहां के मालिक तो जो है क्या करेगा? हमारा खून ही पी जाएगा। 3 दिन सेवा सिर में डाल देगा। यहां क्या है? एक सेवा मात्र है। कितने मिनट की? 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, बस। ये डर के मारे रह रहे हैं। दूसरा लोभ के मारे हैं। तीसरा है क्या? सुकृत बनाने के लिए। तो तीनों के अंदर प्रेम नहीं है,
परंतु कर्मशः क्या क्या अंदर पड़ रहा है? इसमें निकृष्ट कौन सा होगा? जो लोभ से कर रहा है, उसके ऊपर हुआ तो डर से कर रहा है, उसके ऊपर हुआ जो कुछ संस्कार बन जाए हमारे। और चौथा तो फिर भक्त है ही है, वो हमें तो मेरे को दिखता नहीं है। हम इस मठ में ये तीन में से ही है। फिर चौथा जो है बताए वो प्रेम के कारण, वो तो मुझे दिख नहीं रहा इधर। हम तीन में से ही हैं, कोई पहले में है, कोई दूसरे में है, कोई तीसरे में है। पहले में दूरे यम माने यमराज, मृत्यु दूर हो जाए। दूसरा दूरे यमा, यम माने होता है यम नियम जो अष्टांग इत्यादि हैं। ही ऊपरी न माने ये लोग हमसे ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, तभी तो कह रहे हैं। अर्थात मैं इनका अब इसलिए कह रहे हैं ना, हमें इनके स्वभाव की इच्छा है, क्योंकि हमसे ऊपर हैं ये लोग। हम क्या चाहते हैं? जो हम श्रेष्ठ हो चाहते हैं ना, हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए, ये चाहते हो नहीं चाहते हो? ये चाहते हैं हम लोग। ये कामचोर सोचता है कि मुझे बड़ा कामचोर है, ये स्वभाव मेरे को मिल जाए। एक कामचोर है, वो सोचता है ना इसका स्वभाव अच्छा है, ये मैं तो कम से कम हाथ पर हिला लेता हूं, ये तो हाथ पैर पे नहीं हिलाता, तो वो उसको अपना आदर्श मान लेता है। अपने ऊपर तो है ना। हाँ, तज्जन्य ताहदे कारण से इसे कह रहे हैं यहां पर, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए उनके कारुण्य आदि जो स्वभाव है ये हमारे लिए वांछनीय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसीलिए जो वैकुंठ के जो निवासी हैं, जो वहां रह रहे हैं, जो वैकुंठ के भगवान के पार्षद हैं, उनका जो स्वभाव है हमारे लिए वांछनीय है। क्वचित पुराणादो, कहीं के पुराणों में ऐसा कहा गया, कौन कौन पुराण आदित्य असुरगणेरो कखनो कहारो जे सेखाने क्षणकाले जन्य गमन सुना जाए, ताहा किंतु सेखाने चिद विभूतिर सुखानुभवेर अभावशत से गमनो अगमनेर मतई। किसी पुराण में सुना जाता है कभी कभी कोई असुर भी वैकुंठ गया, कभी कभी कोई असुर भी वैकुंठ गया है, परंतु जो गया है ना वो क्षण काल के लिए गया, तो क्षण काल के लिए गया, परंतु क्षण काल के लिए गया, परंतु वहां जो चिद विभूति थी उसके सुख का अनुभव नहीं कर पाया। जब अनुभव नहीं कर पाया तो क्या हो गया? अगमन की भांति, मानो नहीं जाने की भांति हुआ, है ना। पुराणों पर जैसे भृगु ऋषि पहुंच गए थे, कहां पहुंच रहे? क्षीरसागर पहुंच गए थे लात मारने के लिए विष्णु को छाती पे, परंतु वहां तो गए, वहां सुख अनुभव नहीं कर पाए, इसलिए नहीं जाने के भांति। इसलिए कह रहे हैं कभी कभी किसी पुराण में किसी असुरों का वहां जाने के भी सुने जाता है, वैकुंठ गए थे, परंतु एक कुछ क्षण के लिए गए थे, सुख अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो जाना न जाना बराबर रहा है। जैसे नाना भी सौरभ आदि गुणयुक्त मणिमय राजभवन है, एक राजभवन है, राजमहल है, सुगंधित पुष्प आदि खिले हुए हैं, सुगंध से वो राजभवन महक रहा है, उसमें भालू शेर आदि का प्रवेश हो जाता है। राजमहल में सुगंध है, उसमें कभी कभी भालू ब्याग आदि का प्रवेश हो जाता है। क्यों होता है? स्वपुरस्थ परिजन वृंदेर कौतूहल विशेष निमित्त ही,
जो राजमहल में जो रहने वाले हैं उनका आनंद वर्धन कर, उनका मनोरंजन करने के लिए राजा ने आदेश दिया, लाओ भालू को लाओ, थोड़ा हमें सर्कस दिखाएगा, सर्कस। तो भालू को ले आया मालिक उसका, शेर को ले आया राजमहल के अंदर प्रांगण में। क्यों लाया? जो राजमहल में रहने वाले हैं उनके कौतूहल को बढ़ाने के लिए, उनको आनंद देने के लिए वो पशु आ गए, है ना। परंतु केवल वैकुंठवासी उस राजमहल में रहने वालों का क्या करने के लिए? मनोरंजन करने के लिए। कुछ क्षण मनोरंजन करेंगे, फिर उनको बाहर भगा देंगे। उसी प्रकार बता रहे हैं अपराकी नित्य धाम में निवासी, जो अपराकी धाम में जो निवास करने वाले भक्त वृंद हैं, कभी कभी उनका कौतुक बशता भगवान क्या करते, कभी कभी अपने वैकुंठवासी जो उनके परिकर हैं उनका आनंद वर्धन करने के लिए कभी कभी भगवान क्या करते हैं, भयंकर प्रकृति असुरगण के, भयानक स्वभाव वाले असुरगण को कभी भगवान कभी कभी वैकुंठ में बुला लेते हैं। कभी भृगु आदि ऋषि को बुला लेते हैं, कभी त्रिगुणादि शनक आदि जो ऋषि हैं उनको बुला लेते हैं। अब इनमें से कोई भी वहां रहने वाला नहीं है, न भृगु रहने वाले हैं, न वहां पर असुर रहने वाले हैं, न शनक आदि रहने वाले हैं। तो क्यों बुलाते हैं उनको? क्यों बुलाते हैं? केवल जो वहां निवासी हैं, वैकुंठ निवासी हैं, उन्हें कुछ मनोरंजन करने के लिए, आनंद वर्धन करने के लिए बुला लेते हैं। परंतु कुछ क्षण के पश्चात जब भगवान का जो उद्देश्य पूरा हो जाता है, पुनः उनको वहां से निशालित, वहां से उनको फिर से निकाल देते, जाओ हो गया काम, हमारा काम हो गया। किंतु जहारा निज एकांतिक भक्ति सिद्ध, परंतु जो साधक भक्ति सिद्ध हो चुकी है, भक्ति सिद्ध हो चुकी है, जो भक्त सिद्ध हो चुका है, जी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, प्रेम प्राप्त कर चुका है, तो उन्हें तो भगवान क्या करते हैं, उनके लिए भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं विमान के द्वारा। क्या उनके लिए भगवान क्या भेजते हैं? विमान भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं विमान। जब विमान जाओ, विमान लेकर के उनको आदर से ले आओ, हैं? और जो फिर वो दिखाने, और फिर हमेशा वो वहां निवास करेंगे, और वहां रह करके भगवान क्या करते हैं, उनको अपने धाम का जो माधुर्य है उसका आस्वादन कराते हैं नित्य काल। तो कुछ लोग वो हैं जो जिसको भगवान उनको लाने के लिए किसी भेजते नहीं है, उनको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो स्वयं पहुंच जाते हैं उधर, और स्वयं पहुंच जाते हैं। आगे बताएंगे कैसे पहुंच जाते हैं। और कुछ वो हैं भगवान जिनको विशेष रूप से अपने पार्षदों के द्वारा विमान पर बुलवाते हैं। जब जिसे बुलवाते हैं, विमान के ऊपर बुलवाते हैं, उनको तो वो नित्य रख लेते हैं, उनको हमेशा अपना माधुर्य आज आस्वादन कराते हैं। आज नई बात पता चली, मिलत नहीं है, मान ले नहीं असला तुम्हारे नहीं है कि नहीं सनातन? ना तो अरे नहीं था।